अच्छा जी, कॉकटेल ब्रीडिंग सॉल्यूशंस का पार्ट 32 है ये। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपना ब्रीडिंग सेटअप अपग्रेड किस तरह से करना है। अगर आप अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो, नहीं चाह रहे तो सो जाएं, वीडियो मत देखें। अगर करना चाह रहे हैं तो देखें। याद रखें, ऑलरेडी अगर आपके पास ब्रीडिंग अच्छी आ रही है, यानी कि पेयर, लेट सपोज आपके पास 20 पेयर हैं और ब्रीड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो ऑलरेडी ब्रीड कर रहे हैं तो जाहिर है आपको फ़ायदा हो रहा होगा, आपको एक मंथली इनकम या 2 मंथ की इनकम उनसे आती होगी आपको। तो उसको अपग्रेड करते हुए केयरफुल रहना है। केयरफुल ये रहना है, या तो अगर आप मज़ीद उसमें पेयर ऐड करना चाह रहे हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि अपने जो पेयर हैं वो ख़त्म करके इनो के पेयर कर लूँ या सारे महंगे वाले ले आऊँ जिससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, जिससे मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँ, अंबानी बन जाऊँ, मुकेश बन जाऊँ, तो इस लालच में ना थोड़ा सा आप, इस लालच में फ़र्क है। यानी कि अगर 20 पेयर ऑलरेडी ब्रीड कर रहे हैं, आप 10 पेयर ऐड करना चाह रहे हैं तो आप ले आएँ, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप 20 के 20 को रिप्लेस करना चाह रहे हैं किसी दूसरे, यानी कि 20 निकाल के कोई दूसरे और 20 लाना चाह रहे हैं, तो फिर यहाँ पे रुक जाएं। अब आप मेरी बात सुन लें, क्या करना है आपने। भाई जब एक चीज़ ऑलरेडी ब्रीड कर रही है आपके पास फ़ायदा आ रहा है, लेट सपोज आपको इनो लाने हैं, अपने पुराने वाले ख़त्म करने हैं, तो आप इस तरह करें कि एक एक पेयर इनो करके लाएं, यानी कि एक पेयर इनो उठा के लाएं और अपना एक ब्रीडर पेयर सेल कर दें। उसके बाद इंतज़ार करें उस लाए हुए एक पेयर के ब्रीड करने का। जब वो इनो का पेयर आपके पास ब्रीड कर दे तो फिर अपना आप दूसरा ब्रीडर पेयर नॉर्मल जो घर पे रखा हुआ था फिर उसको सेल करें, उसकी जगह एक और इनो का पेयर लाएं। तो फिर जब वो ब्रीड कर दे तो फिर तीसरा लाएं। इस तरह से करें ताकि आपकी इनकम डिस्टर्ब ना हो। लेट सपोज़ कि आपको बहुत ही कोई ख़ारिश हो रही थी आला किस्म की, आपने अपना पूरा सेटअप लालच में उठा के बेच दिया, ब्रीडिंग सेटअप, चलता हुआ सेटअप आपने उठा के बेच दिया। नहीं यार, मैं तो कोई महंगे से लाऊंगा और मैं ठीक ठाक पैसे कमाऊंगा उससे। भाई जब आप चलता हुआ ब्रीडिंग सेटअप, अपनी इनकम अचानक आप खो देंगे और आप नए जब इनो वीनो लाएंगे या इनो के भी बाप अगर आप ले आएंगे कोई, तो वो आते ही थोड़ी ब्रीड कर देंगे आपके पास। हो सकता है भाई वो पूरा साल ले लें, तो फिर आपकी जो इनकम थी वो कितनी डिस्टर्ब हो गई। तो इसीलिए जब आप एक एक पेयर करके रिप्लेस करेंगे तो आपकी इनकम डिस्टर्ब नहीं होगी और पेयर खुद ब खुद रिप्लेस होते रहेंगे हर महीने। यानी एक महीने आप एक लाए, उसने ब्रीड किया, फिर अगले महीने एक और ले आए। इस तरह से आपकी इनकम को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ख़रीदने में, क्योंकि जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा होगा उसी में से आप इनो ख़रीदते रहेंगे। सिंपल सी बात है। तो ज़्यादा होशियारी, ये जो डेढ़ होशियारी है ना, डेढ़ होशियारी ये नहीं चलती, कॉकटेल में नहीं चलती। ये आप कुत्तों का बिज़नेस करते हैं उसमें चल जाएगी, घोड़ों का बिज़नेस करते हैं उसमें चल जाएगी, फिंचों में भी डेढ़ होशियारी चल जाएगी, ऑस्ट्रेलियन में भी चल जाएगी, लवबर्ड में भी चल जाएगी। लेकिन ये जो कॉकटेल है ना, ये थोड़ा नखरे वाला जानवर है, इसमें डेढ़ होशियारी चलेगी नहीं आपकी। क्योंकि नया आने वाला पेयर जो होता है भाई, वो बड़ी मुश्किल से ब्रीड करते हैं, टाइम लेते हैं, ठीक ठाक उनका कंफर्ट लेवल बढ़ता है, आहिस्ता 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 करके वो ब्रीड करते हैं। और एक सेटअप जो ऑलरेडी ब्रीड कर रहा हो वो कौन बेचता है यार, ये तो बेवकूफ़ी है बहुत बड़ी। अच्छा, ये वीडियो आप सोच रहे होंगे इसने क्यों बनाई है। मैंने भाई इसलिए बनाई है, मेरा एक दोस्त है, उसका ब्रीडिंग सेटअप उसका इतना बड़ा, ठीक है ना, चलता हुआ ब्रीडिंग सेटअप उसने बेच दिया सिर्फ इस चक्कर में कि इनो लाऊंगा, सारे इनो निकलेंगे, बच्चे भी इनो निकलेंगे तो उसमें ज़्यादा पैसा मिलेगा मुझे। वो लालच में आके उसने अपने सारे ब्रीडर पे बेच दिए अपने, और वो इनो के पेयर उठा के ले आया, 20-30 पेयर उठा के ले आया। भाई आपको पता है इनो का तो वैसे ही ब्लड बहुत हल्का होता है, ठीक है ना। और इनो में फर्टिलिटी का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होता है इनो कॉकटेल में, बाकी कॉकटेल में नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, इनो में ज़्यादा होता है। और ख़ास तौर पे तब होता है जब फीमेल भी इनो की लगी हुई और मेल भी इनो का लगा हुआ हो, तो इनके बच्चे थोड़े नाजुक होते हैं, ये ख़ुद भी नाजुक होते हैं और बच्चे भी कम निकलते हैं इनके। तो जब वो इनो के पेयर ले आया, 20-30 पेयर ले आया और अपने पुराने चलते हुए पेयर उठा के उसने सेल कर दिए। अब आप यकीन नहीं करेंगे कि उसको तकरीबन 1.5 साल हो गया, ब्रीड नहीं आई। ज़ाहिर है वो अभी इनो सेट हो रहे हैं ना, 1.5 साल बाद ब्रीड आना शुरू हुई। किसी का 2 बच्चे निकल रहे हैं, किसी के अंडे ख़राब हो रहे हैं, किसी का 1 बच्चा निकल रहा है। अब वो सर पकड़ के मुझे याद करता है, यार तू सही बोल रहा था बिल्कुल, मैंने मानी नहीं तेरी बात। अब वो मुझे समझ रहा था शायद ये जो है ना, ये पता नहीं जलता वलता है मेरे से, शायद वो ये समझ रहा था बेचारा। लेकिन बहरहाल उसको नुकसान होना था। याद रखें, नुकसान होना कोई बुरी बात नहीं है, नुकसान होता ही इसलिए है ताकि इंसान सीख सके। ये जो मैं इतनी बातें जो मटकाता हूँ ना बैठ के, ये मैं इसीलिए मटकाता हूँ, मैंने ज़िंदगी में हर नुकसान उठाया हुआ है। समझ रहे हैं, जितने मैंने धोखे खाए मैंने शायद ही किसी ने खाए में। और मेरा मकसद ही ये चैनल बनाने का था कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, आपको कोई धोखा ना मिले, ताकि आप लोगों को हर चीज़ पहले से पता हो, वेल ट्रेंड हो आप लोग।